ये बात सुनकर बबीता बहुत खुश हो गई। उसने तय किया कि इस बार वो इस जादुई लहंगे को पहनकर लड़के के सामने, लेकिन तभी उसकी दादी की आवाज आई। अच्छी तरह सोच ले बबीता, ये झूठ और धोखा भारी पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता। दादी देख रही हो ना, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ आपके इस जादुई लहंगे में। थोड़ी देर बाद लड़के वाले बबीता के घर पहुंच गए। लड़के को देखते ही बबीता की माँ समझ गई कि यह लड़का भी बबीता को पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर जैसे ही बबीता अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे देखकर हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। बबीता एकदम गोरी चिट्ठी और बहुत सुंदर दिखे रही थी। बबीता को ऐसे देखकर रमोला भी हैरान थी, पर वो कुछ बोली नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ही विजय बबीता को पसंद करके चला गया। विजय ने जाते जाते बबीता को अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। बबीता भी विजय को देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी थी और फोन पर बातचीत के साथ साथ मुलाकातों का दौर भी चला। विजय बबीता के संस्कारों और विचारों से बहुत प्रभावित था। धीरे धीरे शादी की तारीख भी नजदीक आ गई, लेकिन फिर शादी के ठीक एक दिन पहले। दादी दादी कहाँ हो आप? क्या हुआ मेरी बच्ची? अब तो तू खुश है ना? कल तेरी शादी है विजय। जैसा सुंदर लड़का तेरा पति बनने जा रहा है। खुश तो हूँ। मैं दादी पर ये सोचकर डर लग रहा है कि जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी सच्चाई कुछ और है, तब क्या होगा। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, झूठ के पाँव नहीं होते, इसीलिए वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता और झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। अब सब तेरे हाथ में है मेरी बच्ची, जो तुझे ठीक लगता है वो कर। इतना कहकर दादी वहां से गायब हो गई। अगले दिन बारात आने वाली थी और चिंता की वजह से बबीता की आंखों से नींद गायब थी। बहुत देर तक सोने के बाद फिर आखिरकार बबीता ने विजय को फोन मिलाया। हेलो, हाँ जी, वो मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बबीता ने तुरंत वह लहंगा उतार कर वहीं अपने बेड पर छोड़ दिया और दूसरे कपड़े पहनकर विजय से मिलने पहुंची। जब विजय बताई हुई जगह पर पहुंचा तो वह बबीता का असली रूप और रंग देखकर दंग रह गया। बबीता उसने विजय को सच बता दिया और विजय चुपचाप वहां से चला गया। बबीता वहीं घंटा बैठकर रोती रही। अगले दिन बबीता के घर में खामोशी थी, क्योंकि बबीता ने रमोला को भी सारी बात बता दी थी। वह दोनों जानते थे कि अब उनके घर पर बारात नहीं आने वाली, लेकिन तभी उनके घर के बाहर बैंड बाजे की आवाज आती है। आवाज सुनकर बबीता जैसे ही बाहर जाती है तो सामने विजय शेरवानी में खड़ा होता है। मेरी दुल्हन तैयार नहीं हुई अभी तक, तुम्हें पता है? मेरे वहां से जान के बाद मैंने अपने दिल से एक सवाल पूछा कि क्या काला रंग होना कोई गुनाह है? और फिर एक सवाल और पूछा मैंने खुद से कि क्या मैंने सिर्फ तुम्हारा गोरा रंग देखकर तुमसे प्यार किया था? और फिर पता है मेरे दिल ने क्या कहा? उसने कहा कि उसमें सिर्फ तुम ही रह सकती हो और उसके लिए तुम्हें खुद को बदलने की या किसी भी तरह के जादू की कोई जरूरत नहीं है। विजय की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी बबीता ने दीवार की तरफ देखा जहां उसे अपनी दादी दिखाई दी और वो भी बबीता के लिए बहुत खुश थी। बबीता अब बहू बनकर विजय के घर जाने को तैयार हो रही थी, लेकिन इस बार उसके लहंगे में न तो कोई जादू था और ना ही बबीता को उसकी जरूरत।